हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ 5th क्वेश्चन। इन फिगर, इस फिगर में पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसमें ना आपका साइंस का थोड़ा बहुत चैप्टर लगेगा, मतलब इतना नहीं, आपको 8th में पढ़ाई होगा आपने, जो आपका 13th चैप्टर था। इस फिगर में ये जो आपकी लाइन है पी क्यू, वो आर एस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दो मिरर्स हैं और एन इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे होती है, एक होती है रे ऑफ इंसिडेंट, एक होती है रे ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, जैसे डायग्राम के साथ समझते हैं। ये मिरर है, मतलब प्लेन मिरर है। ये एक रे आई और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी। ये होगी आपकी रे ऑफ इंसिडेंट और ये होगी आपकी रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए रे ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे क्या होती है। उसके बाद ये जो पी क्यू है, पी क्यू के ऊपर एट बी, पहले जो लाइट है ना वो ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे गई और रिफ्लेक्ट हुई, फिर सी पे जाके चलेगी, सी से रिफ्लेक्ट होके डी, मतलब डी तक चलेगी। ठीक है, ये सारा रिफ्लेक्शन दी हुई है। तो इसमें हमें प्रूव ये करना है ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम, इसमें खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी। देखो, जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे होती है, बीच में एक होती है नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। ठीक है, और ये जो होते हैं एंगल्स, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक मिनट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े ही होंगे, है ना, 8th में। यूट्यूब पे डाले हैं, आप चेक कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमने एक नॉर्मल रे बना दी, इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2। यहाँ पे भी बना दी, ये हो गया एंगल 1, नहीं एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। और इसको नाम दे दो, मैंने इस यहाँ तक इसको नाम दे दिया MN और इसको नाम देती हूँ S, तो है UV। ठीक है, इस रे को मैंने MN और UV नाम दे दिया। अब हमने प्रूव ये करना है ये जो है वो इसके बराबर है। सबसे पहले प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है वो सारा ये इसी के बीच में से आ जाएगा। प्रूफ क्या करना है कि एंगल AB पैरेलल CD। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। ये जो एंगल 1 है इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये जो एंगल 3 है इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आपने 8th में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। इसका रीज़न भी क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ये एंगल्स क्या है, बराबर है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये होता है इंसिडेंट रे होती है इक्वल रिफ्लेक्शन रे, रे ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, ये जैसे, हाँ, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब एक चीज़ बन रही है, ये किसकी शेप बन रही है, Z की, है ना। ये ऐसे Z की शेप बन रही है और यहाँ पे ऐसे लाइन है, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये एंगल 4। ये Z की शेप बन रही है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3।
क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है ना, इसीलिए ये जो एंगल 2 है वो जेड की शेप बन रही है। एंगल 2 है एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 है एंगल 4 के बराबर। अब एंगल 2 के बीच एंगल 1 भी आ रहा है। एंगल 2 के बीच एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, ये सारे हैं अल्टरनेट एंगल, इसीलिए ये आपस में क्या है, बराबर। यहाँ पे 1 है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर एंगल 2 के बीच एंगल 2 के साथ कौन सा एंगल है, एंगल 1, तो यहाँ पे एंगल 1 आएगा। और एंगल ये जो 3 है, एंगल 3 के साथ कौन सा एंगल है, 4, तो एंगल इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब ये प्रूव हो गया कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। ये मैं बताती हूँ। पहले तो ये जो एंगल ए बी और सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, यही आते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी डी। एंगल बी सी डी के बराबर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज क्योंकि ये क्या थे, अल्टरनेट एंगल्स थे। मैं एक बार दोबारा समझा दूँगी, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से। जिसको नहीं समझ आया तो वो समझ लेगा। ठीक है, ये जो एंगल ए बी सी इक्वल्स हो जाएगा ए बी डी के, हैंस ए बी पैरेलल होगी सी डी के। अब ऐसा क्यों हुआ? आपने कहा यहाँ तक छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब अल्टरनेट एंगल रीज़न आता है ना, वो तभी आता है अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल हो। जब ये लाइंस पैरेलल हैं तभी इसके बीच जेड बनेगा। जैसे ये है, इसके बीच जेड तभी बनेगा अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है, 3 के। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स हैं, दो लाइंस पैरेलल होगी आपस में तभी ये अल्टरनेट एंगल्स रीजन आया। और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये भी अल्टरनेट एंगल था, ये भी अल्टरनेट एंगल था। तो एंगल 2 के साथ कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1। और एंगल 3 के साथ कौन सा एंगल है, एंगल 3 के साथ एंगल 4 है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया कि एंगल 2 इज प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंगल 4। अब जो एंगल 1 और आपका एंगल 2 है वो किस में आ रहा है, एंगल ए बी सी। और जो एंगल 3rd और 4th है वो बी सी डी, ऐसे लिख दिया तो प्रूव्ड हो गया। इसलिए प्रूव, जब भी किसी चीज़ का रीज़न अल्टरनेट एंगल आता है, इसका मतलब है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तभी जेड बनेगा और तभी वो अल्टरनेट एंगल आएंगी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा।